आम दिनों की तरह ये भी दिन होता है। ज़मीन बिल्कुल शांत होती है। शहरों में ट्रैफिक चल रहा होता है। लोग अपनी ज़िंदगियों में बिजी होते हैं। लेकिन अचानक कुछ जानवर अजीब बिहेव करने लगते हैं। कुत्ते बिना वजह भौंकने लगते हैं। गाय और बकरियां बेचैन हो जाती हैं। सांप अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। और कुछ जगहों पर तो देखा गया है कि मेंढक अचानक गायब हो गए हैं। और फिर कुछ घंटों के बाद या दिनों के बाद ज़मीन हिलती है। भूकंप या ज़लज़ले आते हैं। सवाल ये है, क्या एनिमल को भूकंप से पहले पता होता है या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? आज हम ट्रू एरा पे इस मिथ के बारे में जानेंगे। हम हिस्ट्री नहीं, रियल इंसिडेंट और साइंस के थ्रू इस मिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक टू ट्रू एरा। यहाँ हम ना तो डर फैलाते हैं, ना ही फेक कहानियाँ सुनाते हैं। यहाँ हम पूछते हैं कि सच क्या है। और आज का सच सिर्फ एक नहीं, ये काफ़ी परतों में छुपा हुआ है। हम सब शुरू करते हैं पहले डॉग से, यानी कुत्तों से, क्योंकि जब बात किसी आने वाले ख़तरे की होती है तो डॉग सुनते ही नहीं, वो महसूस करते हैं। हम इंसान दुनिया की ज़्यादातर चीज़ें अपनी आँखों और कानों से समझते हैं। हम सिर्फ वही आवाज़ सुन पाते हैं जो हमारे कानों के लिए ऑडिबल होती है, यानी जो हमारे सुनने की सीमा के अंदर हो। इंसान की हियरिंग रेंज होती है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक। इससे नीचे की फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई ही नहीं देती, और इससे ऊपर की आवाज़ हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन कुत्तों की दुनिया थोड़ी अलग होती है। एक कुत्ता 40 से लेकर 60,000 हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी को पकड़ सकता है। मतलब जो आवाज़ हमारे लिए खामोशी होती है, डॉग के लिए सिग्नल होती है। लेकिन असली फ़र्क सिर्फ हर्ट्ज़ का नहीं। डॉग सिर्फ अपने कानों पर डिपेंड नहीं करते। उसके लिए उनके पाँव, हड्डियाँ और उनका नर्वस सिस्टम वाइब्रेशन को महसूस करने के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है। डॉग का शरीर हमेशा ज़मीन के करीब होता है, इसलिए ज़मीन के नीचे होने वाली हल्की सी हल्की हलचल सबसे पहले उसी तक पहुंचती है। अब ज़रा इंसान को समझते हैं। हमारा दिमाग हर सेकंड हज़ारों सिग्नल रिसीव करता है और फिर डिसाइड करता है ये ज़रूरी है कि नहीं। जैसे माइक का हल्का हम, दूर कहीं ट्रैफिक की आवाज़, एसी की लो वाइब्रेशन। हमारा ब्रेन इनको फ़िल्टर आउट कर देता है, लेकिन डॉग का ब्रेन ऐसा नहीं करता। डॉग का ब्रेन हमेशा एक सवाल पूछता है, ये खतरा हो सकता है क्या? इसलिए उसका सर्वाइवल मोड लगभग हमेशा ऑन रहता है। फिल्टरिंग कम होती है, अलर्टनेस ज़्यादा होती है। अब आते हैं भूकंप की असली बात पर। भूकंप एकदम से नहीं आता है कि आया और हिला दिया। उससे पहले ज़मीन के नीचे हल्के हल्के झटके शुरू होते हैं। ये झटके बहुत लो फ्रीक्वेंसी के होते हैं, बहुत ही लो पावर के। इतने हल्के कि कई बार मशीन भी इन्हें इग्नोर कर देती है। और याद रखो, भूकंप से पहले जो सिग्नल आते हैं वो आवाज़ नहीं होती, वो वाइब्रेशन होता है। इंसान 20 हर्ट्ज़ से सिर्फ आवाज़ सुन सकता है, लेकिन वाइब्रेशन कोई सुनने की चीज़ नहीं होती, वो महसूस की जाती है। डॉग का बॉडी सिस्टम इन वाइब्रेशन को कान के बिना भी महसूस कर सकता है। इसलिए भूकंप से पहले डॉग्स का बिहेवियर बदल जाता है। कई डॉग्स बेचैन हो जाते हैं, रात भर भौंकते रहते हैं, बिना वजह भागने की कोशिश करते हैं, कुछ तो खाना तक छोड़ देते हैं। ये बातें किसी एक देश की नहीं है। जापान, टर्की, नेपाल, इंडिया, कई जगह के लोगों ने रिपोर्ट किया है, भूकंप से पहले हमारे डॉग्स अजीब बिहेव करने लगते हैं। तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर साइंस कहती है शायद नहीं? क्योंकि इतिहास हमें दिखाता है कि कई बार नेचर पहले वार्निंग देती है। बस फ़र्क इतना होता है, कुछ लोग सुनते हैं और कुछ महसूस करते हैं। अब चलते हैं हिस्ट्री के सबसे हैरान कर देने वाले केस पर। साल था 1975 का। नॉर्दर्न चाइना का एक शहर हाइचेंग सिटी। सर्दी का मौसम था, टेम्परेचर 0 के आसपास था। इस वक्त नॉर्मली स्नेक ज़मीन के नीचे हाइब्रेशन मोड में रहते हैं, बिल्कुल इनएक्टिव, बिल्कुल इनविजिबल। लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा। अचानक शहर के आसपास हज़ारों की तादाद में सांप दिखाई देने लगे। फील्ड में, लोगों के घरों के पास। लोग घबरा गए, क्योंकि ये नॉर्मल बात नहीं थी। सांप सर्दी में कभी बाहर नहीं आते। कुछ लोग बोले शायद वेदर का इफेक्ट होगा, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। चाइनीज़ साइंटिस्ट ने इस बिहेवियर को इग्नोर नहीं किया। उन्होंने डेटा चेक किया।
ग्राउंड एक्टिविटी मॉनिटर की, एनिमल बिहेवियर को सीरियसली एनालिसिस किया और फिर एक बड़ा डिसीजन लिया। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि हाइचिंग सिटी को पूरा खाली कर दिया जाए। लोगों को शहर छोड़ने को कहा गया। स्कूल, बिल्डिंग, होम सब खाली करा दिए गए। कई लोग नाराज़ भी हुए। कई लोगों ने कहा किस कहमा कहमी में शहर को छुड़वा दिया गया। और फिर कुछ दिन बाद ज़मीन ज़ोर से कांपी। एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया। सारी बिल्डिंग गिर गईं, रोड टूट गए, पूरा शहर तबाह हो गया। लेकिन एक चीज़ नहीं हुई, मास कैजुअलिटी, क्योंकि लोग पहले ही निकल चुके थे। हज़ारों जिंदगियां बच गई। आज तक का हाइचिंग अर्थक्वेक को दुनिया का सबसे सक्सेसफुल एविक्वेशन माना जाता है, जो एनिमल बिहेवियर की वजह से हो पाया। अब सवाल ये है, सांप बाहर क्यों आए? साइंटिस्ट के मुताबिक अर्थक्वेक से पहले ज़मीन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस होते हैं, अंडरग्राउंड गैसेस रिलीज़ होती हैं, ज़मीन के अंदर प्रेशर इम्बैलेंस होता है। सांप ज़मीन के बिल्कुल करीब होते हैं, उनका नर्वस सिस्टम वाइब्रेशन के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। वो इन चेंजेस को सुन नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। जो चीज़ें इंसान को बाद में समझ में आती हैं, सांप उन्हें पहले फील कर लेते हैं। कभी कभी साइंस मशीन से पहले नहीं, नेचर से सिग्नल देती है। ऐसी ही घटना सन 2009 इटली में हुआ। सेंट्रल इटली का एक शहर ला किला, एक शांत शहर, पुरानी इमारतें, हिल के बीच बसा हुआ ये शहर। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कुछ दिनों में यहाँ हिस्ट्री का सबसे भयानक अर्थक्वेक आने वाला है। भूकंप से पहले सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लोग अपनी ज़िंदगियों में बिजी थे, मार्केट खुली हुई थी, बच्चे स्कूल जा रहे थे और शहर के पास छोटे छोटे तालाब थे। उन तालाबों में हमेशा एक आवाज़ गूंजती रहती थी, मेढकों की आवाज़, टर टर टर। फिर अचानक कुछ अजीब होने लगा। तालाब जो हमेशा जिंदा लगते थे अब बिल्कुल शांत हो गए। ना कोई आवाज़, ना कोई हलचल, सारे मेढक गायब हो गए। पहले लोगों ने सोचा शायद मौसम का असर होगा, कुछ ने कहा पानी कम हो गया है, लेकिन ये नॉर्मल बात नहीं थी, क्योंकि फ्रॉग एक दो नहीं थे, पूरी तरह से सब गायब हो गए। इटली के साइंटिस्ट ने इस चेंज को इग्नोर नहीं किया। उन्होंने पॉन्ड को ऑब्जर्व किया, वाटर सैंपल लिए, एनिमल बिहेवियर को स्टडी किया और धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आया। अर्थक्वेक एकदम से नहीं आता, उससे पहले ज़मीन के अंदर प्रेशर बिल्ड होता है, चट्टानें रब करती हैं, क्रैक्स ओपन होती हैं और उसके साथ ग्राउंड वाटर केमिस्ट्री भी चेंज होती है। साइंटिस्ट ने देखा कि पीएच लेवल चेंज हो रहा है, आयन बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, अंडरग्राउंड गैसेस रिलीज हो रही हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर कंपाउंड, रेडॉन गैस। ये चेंजेस हम इंसानों को महसूस नहीं होते क्योंकि हमारा बॉडी सिस्टम उतना सेंसिटिव नहीं होता, पर मेढकों का होता है। उनकी स्किन पतली होती है, प्रियम्बल होती है, डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कनेक्ट में होती है। वो पानी को सिर्फ टच नहीं करते, अब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ही पीएच थोड़ा भी चेंज होता है, आयन बैलेंस बिगड़ता है, गैस डिजॉल्व होने लगती है। फ्रॉग्स का बॉडी तुरंत सिग्नल भेजता है, ये जगह अब सेफ नहीं है, निकलो यहाँ से। और उनका रिस्पॉन्स सिंपल होता है, एरिया छोड़ दो। इसलिए भूकंप से पहले सारे तालाब खाली हो गए। मेढक ने ब्रीडिंग स्टॉप कर दी, पूरा इकोसिस्टम शांत हो गया। एक साइलेंट वार्निंग जो ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाए। फिर कुछ दिनों बाद ज़मीन ज़ोर से कांपी, ला किला अर्थक्वेक आया, बिल्डिंग गिर गई, शहर का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया, कई जिंदगियां चली गई। अर्थक्वेक के बाद साइंटिस्ट ने पीछे मुड़कर देखा और उन्होंने एक बात एक्सेप्ट की, फ्रॉग ने पहले ही वार्निंग दी थी। जब नेचर बोलती है तो वो शोर नहीं करती। कभी मेढकों की खामोशी ये सब वार्निंग होती है। सवाल ये नहीं कि ये जानवर क्या महसूस करते हैं, सवाल ये है कि हम उन्हें सुनना चाहते हैं या नहीं। बड़े जानवर जैसे गाय, बकरियां और घोड़े ये ज़मीन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट में रहते हैं। जब भी भूकंप आता है तो ग्राउंड वाइब्रेट होता है, तो उनके होप्स सबसे पहले सिग्नल लेते हैं। इसके साथ साथ उनके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से ये रेस्टलेस और तेज़ तेज़ आवाज़ करने लगते हैं। इंडिया और नेपाल के कई गांवों में ऐसा केस डॉक्यूमेंट हुए हैं, जहां जानवर भूकंप से पहले घंटों अजीब बिहेव करते थे।
अब हम लोग इसको साइंस के थ्रू जानेंगे। अर्थ के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। कुछ जानवर जैसे बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट इस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू नेविगेशन करते हैं, मीन्स इसके थ्रू अपना रास्ता देखते हैं। अर्थक्वेक से पहले ये मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा डिस्टर्ब होता है। हम इंसान इसे महसूस नहीं कर सकते और जानवर कर लेते हैं। इसी वजह से उनके बिहेवियर में सडन चेंज आता है। नासा और जापान के रिसर्च इस थ्योरी पर अभी भी काम कर रहे हैं। अर्थक्वेक से पहले गैस भी रिलीज़ होती है। अर्थ के फॉल्ट लाइन से रेडॉन और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होती है। ये गैसेस कलरलेस होती हैं और इसमें ना कोई गंध होता है। हम इंसान इसे तुरंत नोटिस नहीं कर पाते, पर जानवर का नर्वस सिस्टम बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए वो पैनिक करते हैं और उस जगह को छोड़ देते हैं। ये थ्योरी चाइना और यूरोप में काफ़ी सीरियसली स्टडी की जा रही है। अर्थक्वेक के बारे में लोगों में जो मिथ है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा मैं, एनिमल भूकंप प्रिडिक्ट नहीं करते, उनके पास फ्यूचर देखने की कोई पावर नहीं होती। वो सिर्फ नेचर के छोटे सिग्नल हमसे पहले डिटेक्ट करते हैं। साइंस आज भी 100% एक्यूरेट अर्थक्वेक प्रिडिक्शन नहीं कर पाई है। तो एनिमल्स को वार्निंग सिस्टम माना अभी साइंटिफिकली रिस्क है। सवाल ये नहीं कि एनिमल भूकंप जानते हैं या नहीं, सवाल ये है क्या हम उनके सिग्नल समझने के लिए तैयार हैं। हिस्ट्री बताती है कि जब इंसान ने एनिमल के बिहेवियर को सीरियसली लिया है तो जानें बची हैं, और जब इग्नोर किया है तो नुकसान हुआ है। नेचर हमसे हमेशा पहले बोलती है, बस हम सुनते देर से हैं। भूकंप के बाद सिर्फ बिल्डिंगें नहीं गिरती हैं, शहर, घर, यादें, सब कुछ हिल जाता है। और अक्सर लोग कहते हैं काश हम पहले समझ पाते। शायद अगला सिग्नल किसी मशीन से नहीं बल्कि किसी जानवर से आए। अगर आपको साइंस और मिस्ट्री का ये रियल कॉम्बिनेशन पसंद आया है तो ट्रू एरा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।